नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी आने वाली है, उसमें टीजीटी के जो आप या पीजीटी के 8 सब्जेक्ट से तैयारी कैसे करें। ठीक है, 8 सब्जेक्ट से तैयारी कैसे करें। आप सभी को पता है कि टीजीटी जो पीजीटी की वैकेंसी आपको अगस्त में आने वाली है। ठीक है दोस्तों, कब आपके अगस्त में दोस्तों टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है और लगभग आपके 24,000 से ज़्यादा दोस्तों वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो हम बात आज करेंगे जो टीजीटी पीजीटी आर्ट अर्थात कला विषय से जो तैयारी कैसे करें और कम समय में 4 से 5 महीने भी आपको नहीं मिलेगा। नवंबर दिसंबर तक उम्मीद है कि हो सकता है एग्ज़ाम आप लोगों का हो जाए। तो आपके पास जो 3 से 4 महीने बचा, इसमें कौन कौन सी बुक पढ़ें, क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह पढ़ें, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कम समय में अच्छी तैयारी और सिलेक्शन कैसे ले दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे और एक एक आपको बुक बताएंगे कि जो आप लोग अगर कोचिंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेल्फ स्टडी से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, खैर अगर आप लोग कोचिंग का सहारा लेंगे तो दोस्तों होता क्या है, जैसे अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे थोड़ा सा चीज़ों को समय ज़्यादा लगता है पढ़ने में, रिवीजन करने में। ठीक है, लेकिन अगर आप कोचिंग के या किसी माध्यम से संस्था से अगर आप जुड़ते हैं तो कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है दोस्तों। दोनों में डिफरेंस यही है। देखिए, मैं एक चैनल वाला हूँ, पढ़ाता हूँ, फिर भी आपको एक चीज़ें बता रहा हूँ कि जो आपके लिए एकदम क्लियर है। ठीक है, कि आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। बस बात ये होती है कि अगर आप एकदम से नए छात्र हैं तो दोस्तों क्या होता है कि आपके लिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, और क्या होता है जब आप किसी कोचिंग संस्था से जुड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कम समय में जल्दी याद होता है, और अब सेल्फ स्टडी करते हैं तो ज़्यादा समय में कम याद होता है। बस फ़र्क यही होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी के 8 जो कला विषय है उसके कौन कौन से बुक आपके पास होनी चाहिए और तैयारी के लिए, क्योंकि आपके पास कम समय बचेगा। 3 से 4 महीने में आपके लिए दोस्तों आपको इससे ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा तैयारी करने का। तो कम समय में अपनी रणनीति बनाएं और कौन कौन सी बुक पढ़ें जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो इसी के बारे में हम विस्तार से आज बात करेंगे दोस्तों कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़ना चाहिए। चलिए, हम बात करते हैं दोस्तों बुक की बात करें, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे फेमस जो बुक की बात करें दोस्तों। देखिए, अगर हम बात करें नंबर 1 की दोस्तों, तो आपके पास भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर हम बात करें भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास होना चाहिए दोस्तों। यह आपके बुक है दोस्तों कि इसके अगर हम राइटर की बात करें तो आप सभी लोग जानते होंगे किसके, रीता प्रताप की दोस्तों यह बुक है, जो आपके कला में टीजीटी पीजीटी के लिए सबसे बेहतर सबसे अच्छी बुक मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो यह बुक आपके पास होनी चाहिए, कंपलसरी है दोस्तों। यह बुक आपके पास तो 100% होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये बुक आपके पास नहीं रहेगी तो आप तैयारी आपकी हो पाएगी दोस्तों। ठीक है, तो यह बुक आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए, भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। इसके राइटर हैं रीता प्रताप दोस्तों। ठीक है, चलिए यह बुक एक। अब हम बात करते हैं बुक संख्या, अगर हम 2 की बातें करें तो दूसरी बुक आपके पास कौन होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप पीजीटी की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आपके पास होनी चाहिए दोस्तों आधुनिक चित्रकला का इतिहास। आधुनिक चित्रकला इतिहास होना चाहिए दोस्तों किसकी, ये रवि साखलकर की बुक है दोस्तों, आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, यह रवि साखलकर की बुक है, यह भी आपके पास होनी चाहिए अगर आप पीजीटी की तैयारी करते हैं तो। अगर आप टीजीटी करते हैं नहीं भी लेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप पीजीटी की तैयारी करते हैं तो दोस्तों यह भी बुक आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। ठीक, चलिए
अब बुक नंबर हम बात करते हैं, तीसरी बुक आपके पास कौन होनी चाहिए दोस्तों। अगर हम तीसरी बुक की बातें करें तो दोस्तों आपके पास होनी चाहिए भारतीय चित्रकला के इतिहास दोस्तों। भारतीय चित्रकला का इतिहास, ठीक। यह बुक है दोस्तों किसके, अविनाश बहादुर के, ठीक है। तो याद रखिए यह अविनाश बहादुर वर्मा की भी दोस्तों बुक है दोस्तों, इसके राइटर हैं। तो यह भी बुक आपके पास होनी चाहिए क्योंकि इसमें जो आपके बेस है दोस्तों काफ़ी अच्छा है। तो यह बुक भी आपको पढ़ना चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अगर आप बुक नहीं पढ़ेंगे दोस्तों तो आपका बेस क्लियर नहीं हो पाएगा, हमेशा आप कन्फ्यूजन रहेंगे। क्योंकि अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपकी जो क्लियरिटी है, आपकी समझ है वो अच्छी रहेगी। अगर आप गाइड का सहारा लेंगे तो हमेशा कन्फ्यूज रहेंगे दोस्तों, इसलिए यह आपको बुक पढ़ना चाहिए दोस्तों। तो यह आपके क्या हो गया, भारतीय चित्रकला के इतिहास अविनाश बहादुर के दोस्तों। चलिए एक बुक नंबर 3। अगर हम बुक की बात करें, बुक नंबर 4 की कौन सी बुक आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। एक दोस्तों आती है फंडामेंटल की दोस्तों, ठीक है। फंडामेंटल की आती है रूपांकन दोस्तों। क्या है, फंडामेंटल की बुक आती है रूपांकन, ठीक है, जिसका नाम है। और दोस्तों यह बुक है आपके गिरिराज किशोर के, ठीक है, गिरिराज किशोर अग्रवाल की बुक आती है दोस्तों, ठीक है। यह भी बुक आपके आना चाहिए क्योंकि कला में दोस्तों फंडामेंटल दोस्तों बहुत कला की दृष्टि से या एग्जाम के पॉइंट से फंडामेंटल से प्रश्न हमेशा आते हैं। और यह जो चैप्टर है थोड़ा बड़ा है तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो फंडामेंटल के लिए दोस्तों आप रूपांकन बुक ले सकते हैं दोस्तों। बुक नंबर हम बात करते हैं दोस्तों अब 5 कि कौन सी बुक आपके पास होनी चाहिए। बुक नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। भारतीय समकालीन चित्रकार की दोस्तों बुक होनी चाहिए आपके पास। समकालीन चित्रकार की बुक होनी चाहिए दोस्तों। यह आपके ममता चतुर्वेदी की होनी चाहिए दोस्तों। किसकी, ममता चतुर्वेदी की बुक है दोस्तों। यह ममता चतुर्वेदी की बुक है दोस्तों, ठीक है। तो यह आपके इसमें आपके क्या है, आधुनिक और समकालीन दोस्तों, आधुनिक और समकालीन इसमें चित्रकार या कैसे कलाकार आपके पढ़े हैं, ठीक है। इसमें जो है आधुनिक और समकालीन जितने आपके कलाकार हैं तो दोस्तों इसमें सभी आपको मिल जाएंगे समकालीन चित्रकार दोस्तों, ठीक है। और इसमें आधुनिक के भी मिल जाएंगे। तो ममता चतुर्वेदी के दोस्तों यह बुक आपके पास होनी चाहिए दोस्तों, ठीक। चलिए बुक नंबर अगर हम बात करते हैं 6 की दोस्तों कौन सी बुक होनी चाहिए, ठीक है। देखिए एक बुक आती है कला और कलम दोस्तों, ठीक है। एक बुक का नाम है कला एवं कलम, ठीक है। यह है आपके दोस्तों गिरिराज किशोर की बुक है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको भी लेके पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है दोस्तों, ठीक। चलिए बुक नंबर हम 7 की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। आपके पास होनी चाहिए दोस्तों पश्चात कला दोस्तों, ठीक है। देखिए टीजीटी में इस बार तो नहीं आया दोस्तों, हमेशा आता है 10 से 12 प्रश्न, ठीक है। और पीजीटी में तो हमेशा आता है, पीजीटी में सिलेबस में है, ठीक है। तो आपके पास पश्चात कला की कौन सी बुक होनी चाहिए दोस्तों। देखिए इसमें होती एक ममता चतुर्वेदी की बुक आती है, ठीक है। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ममता चतुर्वेदी की बुक आती है दोस्तों पश्चात कला का इतिहास दोस्तों, तो आप ममता चतुर्वेदी की ले सकते हैं। अगर आप टीजीटी की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आती है पश्चात कला की दोस्तों। चलिए हम फिर से लिखते हैं, चलिए तो हम बात करते हैं पश्चात कला की दोस्तों। पश्चात कला का इतिहास, पश्चात कला के इतिहास दोस्तों। यह बुक आती है राकेश गोस्वामी है दोस्तों, एक बुक आती है राकेश गोस्वामी की। तो दोस्तों आप यह बुक ले सकते हैं जो आपके टीजीटी पीजीटी के लिए दोनों के लिए
पर्याप्त है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर आप पीजीटी की या उससे नेट जेआरएफ की भी तैयारी करते हैं तो दोस्तों याद रखिए आपके पास ममता चतुर्वेदी की बुक होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपका राकेश गोस्वामी की जो बुक है इससे भी आपका काम चल जाएगा दोस्तों, ठीक। चलो अब दोस्तों अब हम बात करते हैं अगली बुक के पास आपके पास क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए आपके पास प्रीवियस ईयर का सवाल पेपर होना चाहिए। तो जो यूथ की आती है दोस्तों, यूथ पब्लिकेशन के दोस्तों, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, सवाल पेपर होते हैं दोस्तों, ठीक है। जिसमें आपके सवाल पेपर होते हैं तो वह आपके पास होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। किसका? यूथ पब्लिकेशन के दोस्तों प्रीवियस ईयर सवाल पेपर आपके पास होना चाहिए। इसके बाद यूथ की आती है दोस्तों एक परीक्षा पॉइंटर करके आती है बुक, ठीक है। परीक्षा पॉइंटर करके आती है दोस्तों, ठीक है। जो यूथ की आती है आप लोग इसे भी ले सकते हैं। इसमें आपके थ्योरी मिलेगा दोस्तों। इसमें क्या है? थ्योरी है। इसमें आपके प्रीवियस ईयर सवाल पेपर है दोस्तों। तो यह दोनों बुक दोस्तों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कंपलसरी है यह बुक, ठीक है। तो यह बुक आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके पास ये महत्वपूर्ण जितने हमने बुक बताया ये महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो दोस्तों याद रखिए 11 और 12 की दोस्तों, ठीक है। 11 और 12 की दोस्तों एनसीईआरटी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। एनसीईआरटी 11-12 की होनी चाहिए दोस्तों, जो कला की दोस्तों। तो यह भी आपके एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण है, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो यह भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप सीरियस तैयारी करते हैं मन से तो यह भी आपके पास अगर बुक है तो दोस्तों, क्योंकि क्या होता था पहले तो क्वेश्चन नहीं आते थे, अब नए में दोस्तों एनसीईआरटी से भी 2-4 प्रश्न आने लगे हैं। तो इसलिए आपको पास एनसीईआरटी की भी बुक होनी चाहिए 11-12 की दोस्तों। ये तो दोस्तों आपके पास हो गए कंटेंट या बुक हो गए कि क्या पढ़ना है दोस्तों, कौन कौन से बुक पढ़ना है, ठीक। तो दोस्तों अब हम बात करते, ये तो आपके पास बुक हो गई पढ़ना दोस्तों, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस कैसे करें, टेस्ट कैसे लगे। तो दोस्तों देखिए आप मैं बताता हूँ, जो मेरी जीवन कला एकेडमी कोचिंग है दोस्तों, आप यहाँ से दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट दोस्तों, ठीक है, जो आपके ऑनलाइन टेस्ट प्रतिदिन होता है टेलीग्राम पे दोस्तों, आप उससे जुड़कर दोस्तों आप अपनी अच्छी तैयारी कर लीजिए। क्योंकि अगर पढ़ने के साथ साथ दोस्तों आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिव्यू अथवा टेस्ट मॉडल नहीं लगाएंगे तो दोस्तों फिर आप प्रश्न तैयारी नहीं कर पाएंगे। साथ में पढ़ने के साथ साथ दोस्तों आपके पास प्रैक्टिस होना चाहिए, या आप कह सकते हैं कहीं से भी आपके पास मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। नहीं तो फिर आप तैयारी कर कितना भी पढ़ लेंगे आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास दोस्तों है कि ऑनलाइन जो टेस्ट होता है दोस्तों या ऑफलाइन दोस्तों, ठीक है, मैं दोनों कराता हूँ। ऑनलाइन दोस्तों आप प्रतिदिन दोस्तों मॉडल पेपर के रूप में दोस्तों टेस्ट दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यह आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप यह ज्वाइन नहीं करेंगे तो दोस्तों आप कितना भी पढ़ लीजिए आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो यह दोस्तों मेरा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलता है, ठीक है, याद रखिए यह दोस्तों, ठीक है, ऑफलाइन और दोस्तों ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन दोनों दोस्तों हो चलती है। तो आप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, नहीं दोनों तो आप ऑनलाइन दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि प्रतिदिन दोस्तों आपके प्रश्न कराए जाते हैं मॉडल पेपर और टॉपिक वाइज दोनों दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिए यह भी आपके लिए कंपलसरी है दोस्तों। अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो मैं कह रहा हूं कि आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब तक पढ़ने के अलावा साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दोस्तों भूल जाएंगे। तो इसलिए पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूरी है। इसलिए आपसे कहता हूँ कि ऑनलाइन जो टेस्ट होता है दोस्तों आप सभी लोग ज़रूर ज्वाइन करें, जो नए छात्र हैं या पुराने छात्र हैं जिनको तैयारी करना है। और 4 से 5 महीने आपके पास समय मिलेगा, ज़्यादा आपके पास समय नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके लिए बैच ज़रूरी है दोस्तों। और ऑफलाइन दोस्तों जो दूर के बच्चे हैं ऑफलाइन दोस्तों पेपर आप मंगा सकते हैं, ठीक है, आप मंगवा भी सकते हैं दोस्तों ऑफलाइन पेपर। क्योंकि जब तक आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट और ऑनलाइन नहीं करेंगे दोस्तों तब तक आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो साथ में दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपको प्रैक्टिस सेट करना
पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यह आपकी आज कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी बुक का नाम हमने बताया दोस्तों। और आप लोगों को दोस्तों जानकारी कैसी लगी, तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी कि टीजीटी पीजीटी की कला की तैयारी कैसे करें दोस्तों। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण आपके पास बुक होनी चाहिए। और रिवीजन के रूप में दोस्तों अगर आपके पास कोई नोट्स हो, किताब हो, तो आपको पास वो भी होने चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको अगर रिवीजन करना है तो किताब से कैसे करेंगे, इसलिए अपना नोट्स भी साथ में बनाइए दोस्तों। ठीक है, तभी आप रिवीजन कर पाएंगे। और इसके अलावा आपके मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर नहीं ज्वाइन करेंगे, कितना भी पढ़ेंगे, आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। ठीक, तो इतनी सारी बुकें हैं दोस्तों, आप लोग ले लीजिए और अपनी तैयारी